आशा द्वारा आहूत प्रदेश स्तरीय हड़ताल के आज दूसरे दिन बिहपुर सीएचसी में आशा कार्यकर्ताओं के बीच राजद नेता गौतम कुमार प्रीतम ने अपने साथियों के साथ धरना स्थल सीएचसी पहुंचे। मौजूद आशा दीदी ने नीतीश कुमार व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजद नेता गौतम कुमार प्रीतम से बातचीत में बोली, हमारी मांग है कि हमें पूर्व में तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था 1500 आपको बढ़ाकर कुल 2500 देंगे और पारितोषिक के जगह इसे मानदेय करेंगे, लेकिन वो सत्ता में नहीं रहे और नीतीश मोदी की सरकार हमारे मान सम्मान के खिलाफ है। हम आर्थिक तंगी में रहते हैं और हमारा कोई वजूद नहीं। 60 साल के बाद रिटायर्ड कर देगा, उसके बाद क्या हम भीख मांग कर खाएंगे? राजद नेता गौतम कुमार प्रीतम ने कहा, बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव आशा दीदी को 5000 प्रति माह देगी। यह मांग हम आपके लिए नेताजी से करेंगे। यह मांग जरूर पूरा होगा, क्योंकि माई बहन मान योजना में जब हर महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, रिटायर्ड करने के बाद हम एक आशा दीदी को कम से कम 10 लाख रुपये और पेंशन फंड भी दिया जाए। मौके पर रिंकू देवी, अध्यक्ष ज्योति सिंह, सुमन देवी, अनुपा देवी, ममता सिन्हा, वीना देवी, मिली कुमारी दास, नासरीन खातून, सितारा खातून, विनोद सिंह निषाद, नसीम रविदास, विजय पंडित सहित कई लोग उपस्थित थे। क्या मांग है आपकी? हम लोगों का समझौता हुआ था 2023 में, जिसमें तेजस्वी यादव जी ऐलान किए थे कि आप लोगों को पारितोषिक शब्द हटा के मानदेय किया जाएगा और 1500 रुपया बढ़ाया जाएगा, लेकिन वो सरकारी कर्मचारी घोषित भी किया जाएगा, लेकिन वो सब नहीं हुआ। कैबिनेट में कागज गया, लेकिन कैबिनेट में पास नहीं हुआ। अभी तक हम लोगों का काम अटका हुआ है। जो भी हम लोगों का मांग था, कम से कम ये 2 मुद्दा ज़्यादा जरूरी था, वो भी अटका हुआ है, पूरा नहीं किया। 65 साल 60 से 65 वर्ष करना था, रिटायरमेंट करना था, कुछ भी नहीं किए। वो सिर्फ तेजस्वी यादव तो उतर गए, उसके बाद नीतीश कुमार भी नहीं किए। रिटायरमेंट 10 लाख रुपए करने का था। हम लोग का एक भी मान जो सम्मानजनक पारितोषिक शब्द हटा के मानदेय और मानदेय के न्यूनतम जो हम लोगों का था सरकारी कम कुछ भी नहीं किए। यही हम लोगों का मांग है। हम लोग इतना दिन 2 साल से इंतजार करें, अब कितना दिन इंतजार करें? कितने दिनों के लिए आप हड़ताल पे जा रहे हैं? 5 दिवसीय हड़ताल में हम लोग हैं, लेकिन जब हम लोगों का मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग का ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल भी होगा। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी जाएंगे। आज सुबह सुबह हम लोगों को जानकारी हुआ है कि जो आशा कार्यकर्ता है पूरे बिहार स्तर पर 5 दिवसीय धरना पर आई हुई, और जो इनका मांग है ये पहले भी इस मांग को लेकर धरना प्रदर्शन की हैं। लंबा समय तक धरना प्रदर्शन हुआ, और जब बिहार में तेजस्वी और नीतीश जी की सरकार आई तो तेजस्वी जी ने 1500 रुपये मानदेय का उन्होंने प्रावधान किया, क्योंकि अब तक जो है इनको पारितोषिक दिया जाता था। पारितोषिक शब्द का अर्थ होता है पुरस्कार। मेरी मर्जी है कि आपको 10 रुपया दे दे कि 5 रुपया दे दे, खुशबख्ती बख्शिश जिसको कहते हैं, यह सम्मानजनक नहीं है। ये शब्द ही अपने आप में अपमानजनक है। बख्शिश ये होता है कि जब कोई हमारा कॉलेज में लड़का फर्स्ट डिवीज़न कर गया या किसी चीज़ में खेल में फर्स्ट कर गया तो हम उसको पुरस्कार देते हैं, वो एक दिन के लिए देते हैं। लेकिन जब हमारी आशा कार्यकर्ता 365 दिन काम करती हैं, रात का समय हो कि दिन का समय हो, उनके लिए 24 आवर्स ये काम चलता रहता है। क्योंकि किसी भी महिला का जब प्रसूति का मामला होता है तो उसमें दिन और रात नहीं देखा जाता। हम लोगों ने भी इस बात पर गहराई से काम किया है। तेजस्वी यादव जो अपने बयान पर टिके रहने वाले नेता हैं, अब विपक्ष में हैं, सत्ता में थे और उप मुख्यमंत्री थे, वो चाहते थे कि इनका जो पारितोषिक वाला जो शब्द है उसे हटाकर इनको मानदेय दिया जाए और 1500 रुपया इनको तत्काल दिया जाए। आप जान रहे हैं कि तेजस्वी यादव अभी महिलाओं के माई बहन मान सम्मान योजना के तहत भी वो घोषणा की है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो 1500 रुपया हम हर महिला को देंगे। तो 2500 रुपया हर महिला को देंगे, तो 2500 रुपया तो आशा को भी ऐसा ही मिलना है। हम चाहते हैं और तेजस्वी जी से भी मांग करना चाहते हैं कि अगर आपकी सरकार बनती है तो पहली दफ़ा सरकार बनते ही आप 2500 तो उनको देते हर महिला को। जो हमारी आशा दीदी है, आशा कार्यकर्ता है, उनको कम से कम 5000 से शुरू करिए। और इनका मांग है कि हमें ये जो सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, ये इनकी मांगे जायज़ है।
क्योंकि स्वास्थ्य सेवा सबसे बड़ा सेवा है और इस सेवा में ये घर में इनका भी घर है, इनके घर में भी परिवार है, बच्चे हैं, पति हैं, सब कुछ है। लेकिन जब किसी समाज में प्रसूति का मामला आता है वो सब छोड़ करके दौड़ी हुई अस्पताल तक आती है और उनकी सुविधा दिलाने का काम करती है। ये बहुत ही संवेदनशील काम है और हम राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता होने के नाते, बीरपुर विधानसभा के राजद नेता होने के नाते हम बीरपुर से ये डिमांड उठा रहे हैं कि आशा कार्यकर्ता का जो सब मांग है उसे पूरा किया जाए। और इन्होंने अभी नारा लगाया है, नीतीश कुमार जी बार बार महिला संवाद और ये सब कर रहे हैं, महिलाओं से हाथ उठा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि अब माननीय नीतीश जी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और उनको 5 लोग मिलकर के चला रहे हैं। इसलिए हम अब आशा करते हैं कि आशा कार्यकर्ताओं को, चाहे वह नीतीश जी हो, यहाँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, यहाँ आशा कार्यकर्ता के साथ यह एक अपमान है। अगर इनका सम्मान चाहते हैं, आने वाला समय में चुनाव है, आप आज ही इस 5 दिन के अंदर इनके घोषणा करिए, घोषणा ही नहीं बल्कि सरकार की तरफ से चिट्ठी जारी करिए। सर एक मिनट सर, अगर सरकार इनकी मांग नहीं करते या अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाते हैं तो आप लगातार सामाजिक न्याय की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, क्या कहां तक इनका सहयोग करेंगे? हम लोग पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन जो है, चूंकि इनके चिट्ठी में एक्टू भी है जो कम्युनिस्ट पार्टी के संगठन है, इनके साथ है, वो चिट्ठी में साफ साफ लिखा हुआ है और उनसे संबद्धता है। तो ये मांग जो है इनका बिहार के स्तर पर एक जायज मांग है और हम लोग चाहते हैं कि हमेशा सम्मानजनक सबको मिलना चाहिए। उनका मानदेय शब्द भी हमें ठीक नहीं लगता, इनको एकदम सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए इनका नारा है 1000 में दम नहीं, 21,000 से कम नहीं। तो इनका मांग तो 21,000 तक है, लेकिन हम चाहते हैं कि शुरुआत इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे और कम से कम 5,000 से तो नीचे से शुरू नहीं करें। ये हम लोग भी इनके साथ हैं और जहां भी इनका धरना प्रदर्शन आंदोलन होगा उसमें हम अपनी पूरी टीम के साथ इनके साथ में खड़े रहेंगे, मजबूती के साथ खड़े। आपका परिचय सर? मेरा नाम गौतम कुमार प्रीतम, राजद नेता बीरपुर।